लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है इतना आसान होता कोई नहीं। आपका पेंट चिप कर सकता है, आपके पेंट में क्रैक्स आ जाते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस फैब्रिक पेंट आर्टिस्ट के लिए जिसको अपने काम में नया चैलेंज लेना बहुत पसंद है। सो मैं भी यहाँ पे वही करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑर्गेन्जा के ऊपर कॉटन पेंट्स ट्राई करने वाली हूँ। इट्स माई फर्स्ट चैलेंज जो कि इतना अलग सा मैंने लिया है। अगर किसी फैब्रिक पे ऑपोजिट पेंट यूज़ किए जाएँ तो बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी हम मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू बर्ड के कलर लिए थे। 3 कलर्स हैं, ग्रीन, पर्पल एंड पिंक। इसके अलावा गुट्टा है जो कि किसी स्पेशल ब्रांड का नहीं है, और ये मेरा कुछ एम्बेलिशमेंट का सामान था जो कि मुझे कपड़े के ऊपर एम्बेलिश करनी थी पेंट करने के बाद। सो ये मेरा सामान था सारा। और इसके अलावा ये ग्लू है। ये ग्लू आप ज़रूर यूज़ किया करें एम्बेलिशमेंट के लिए या फैब्रिक के किसी भी काम के लिए। ये ग्लू बहुत अच्छी है। इसके आगे इसकी जो पिन है ना वो बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छे से अप्लाई हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्टली अपना डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, बार बार देख रही थी जो मुझे क्लाइंट ने भेजा था। इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग का काम शुरू कर दिया था। अच्छा, ट्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो, अगर आपसे पेंट ख़राब हो जाता है तो फिर उसका कोई हल नहीं होता, वो फैल जाता है। अगर आप रिमूव करते हो या फिर आपको सारा ही रिमूव करना पड़ता है तो वो नए सिरे से काम करना पड़ता है। ओके, सो इसका अच्छा तरीका ये है, एक फ्री हैंड से अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे हल्का सा स्केच कर लो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो कागज़ पे स्केच करो, फ्रेम ऊपर रखो और नीचे से आपको नज़र आएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो आप ऊपर ऊपर ब्रश फेर लोगे। ये बहुत अच्छा और इजी वे है। इसके बाद मैंने अड्डे पे अपना दुपट्टा अप्लाई कर लिया था। मेरे पास प्रॉपर अड्डा मौजूद नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैंने जुगाड़ के साथ किया था। मैंने टेप्स लगा ली थी और मेरे पास थंब पिन्स थी तो मैंने थंब पिन्स अप्लाई कर ली थी। अब इस एरिया में मुझे अपना फर्स्ट फ्लावर ट्राई करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर नहीं करना दुपट्टे के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेसिंग करने का सबसे आसान तरीका ये है, पेपर के ऊपर स्केच करें, नीचे रखें और ऊपर आप ट्रेस कर लें। वही चीज़ ट्रांसपेरेंट होकर ऊपर नज़र आ जाती है। सो ये मेरे पास 2 कलर्स थे। अच्छा, अब यहाँ पे कॉटन पेंट्स को सही तरीके से अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जितनी क्वांटिटी में कॉटन पेंट ले रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में वाटर लो इसके अंदर। अगर आप इसमें बाइंडर डालना चाह रहे हो ठीक है, लेकिन बाइंडर से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब बाइंडर से क्या प्रॉब्लम होती है मैं बताती हूँ। आपके बाइंडर से आपका पेंट, अगर आप बाइंडर एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो आपका पेंट चिप कर सकता है, आपके पेंट में क्रैक्स आ जाते हैं, आपका पेंट स्टिकर की तरह उतर सकता है, या किसी दूसरा कपड़ा इसके ऊपर अटैच होगा तो वो उतर जाएगा और दूसरे कपड़े पे आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ आते हैं और आपको नहीं पता था ये प्रॉब्लम किस वजह से होते हैं, तो ये सारा काम बाइंडर का ही होता है। ठीक है, तो बाइंडर की एग्जैक्ट क्वांटिटी डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे पेंट्स में ऑलरेडी बाइंडर डला होता है। बाइंडर डला होता है तो इसकी फिक्सिंग अच्छी होती है। सो यहाँ पे मैंने वाटर की क्वांटिटी डाली थी, जितना मैंने वो लिया था उससे आपका वाटर पेंट जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। और यहाँ पे तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया हुआ था और गुटाकॉन मैंने अप्लाई कर ली थी। और इसी के साथ मैंने कहा ना, जितना फ्रेम लगा हो वहाँ जितना काम वाइंड अप हो सकता है ना उतना काम वाइंड अप कर लेना चाहिए। तो इसके साथ साथ ही इसके हॉल के अंदर मुझे स्टार्स फिल करने थे, तो मैंने ग्लू लगाई और ग्लू लगा के स्टार फिल किए। और ये आप देख सकते हैं प्रोसेस बड़ा सेटिस्फाई प्रोसेस है, लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है इतना आसान होता कोई नहीं, क्योंकि ब्रश के ऊपर स्टार्स को चिपकाना आसान काम नहीं होता। ये वीडियो की हद तक आसान लग रहा होता है बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अच्छा, ये आप चाहें तो आप ग्लू से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी फ्लावर्स बनाए थे वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हुए थे। और उसमें जो अड्डे वर्क का काम करना था मैंने वो भी तकरीबन कर लिया हुआ था ग्लू के साथ। और इसके अलावा जो मुझे लीव की शेडिंग करनी थी, जो लीव का वर्क करना था। अच्छा, इस दुपट्टे में कोई भी शेडिंग वर्क नहीं है, ये सिंपल पेंट करना है मुझे इसके ऊपर, किसी भी किस्म का शेड नहीं देना। तो यहाँ पे जो है ये 1 हैंडेड, ये मैंने जो इतने भी लीव्स बनाए हैं ये फ्री हैंडेड बनाया है। इसमें मैंने कोई स्केचिंग नहीं की, नीचे कोई मैंने पेपर नहीं रखा। अगर आपके इतने एग्जैक्ट लीव बनते हैं तो ओके, अदरवाइज़ आप जैसे मैंने पेपर वाला बताया है वैसे ही काम आप कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं अपनी वही चीज़। मैंने पूरे दुपट्टे के ऊपर पेंट लगा लिया हुआ था, ऊपर से फ़ैन ऑन कर दिया हुआ था। है तो वैसे सर्दियाँ हैं लेकिन मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए।
और जैसे फ्लावर्स का लीफ के शेडिंग का जितना भी काम है वो साथ साथ सारा हो जाए, मैं जितना वाइंड अप हो सकता है उतना वाइंड अप कर लूँ। अगर आपका अड्डे पे लगा है ना तो काम बड़ा आसान होता है, वो सीधा लगा होता है, साथ साथ आपने करना होता है। लेकिन अगर आप अड्डे पे लगा के नहीं कर रहे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रेम एक स्पेसिफिक एरिया में लगता है और उसने उसी एरिया में काम करना होता है। जब तक वो ड्राई नहीं होता तब तक काम नहीं होता। और यहाँ पे चली गई थी हमारी लाइट आए या ना आए हमारा काम चलेगा। हमने ऑन की अपनी फ्लैश लाइट और उसके साथ हमने अपना काम शुरू किया। यहाँ पे मुझे एम्बेलिशमेंट का जो काम रह गया था उसको मैं वाइंड अप कर रही थी, क्योंकि सुबह ये ऑर्डर मुझे हर हाल में अपने क्लाइंट के पास पहुँचाना था। ये बहुत अर्जेंट बेस पे ऑर्डर था। और इसके अलावा अगर आपको भी मुझे ऑर्डर देने हैं तो नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी एंड टिकटॉक आईडी मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा दुपट्टा रेडी हो गया था। अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो फैब्रिक पेन से रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। सो ये रही हमारी फाइनल लुक।